देशवासियों की सेवा में तत्पर रहने वाले परम श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं करबद्ध आग्रह करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। वचनों की दृढ़ता, कर्मों की पहचान, आपने गढ़ा है नव भारत का अभिमान। संघर्ष को अवसर में बदलने की मिसाल, विश्व में गूंजा है भारत का स्वर्णिम सुरताल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल के सभी साथी, उपस्थित माननीय सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, क्रांति का महीना अगस्त और 15 अगस्त से पहले ये ऐतिहासिक अवसर हम एक के बाद एक आधुनिक भारत के निर्माण से जुड़ी उपलब्धियों के साक्षी बन रहे हैं। यहां राजधानी दिल्ली में ही कर्तव्य पथ, देश का नया संसद भवन, नया रक्षा भवन, भारत मंडपम, यशोभूमि, शहीदों को समर्पित नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष बाबू की प्रतिमा और अब ये कर्तव्य भवन, ये केवल कुछ नए भवन और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अमृत काल में इन्हीं भवनों में विकसित भारत की नीतियां बनेगी, विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। आने वाले दशकों में यहीं से राष्ट्र की दिशा तय होगी। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को कर्तव्य भवन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और सभी श्रमिक साथियों का भी आज इस मंच से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमने इस इमारत को बहुत मंथन के बाद कर्तव्य भवन नाम दिया है। कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन, ये नाम हमारे लोकतंत्र की, हमारे संविधान की मूल भावना का उद्घोष करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हमें क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त नहीं करना है, इस सोच से ऊपर उठकर हमें कर्तव्य भाव से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य भारतीय संस्कृति में ये शब्द
केवल दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी तक सीमित नहीं है। कर्तव्य हमारे देश के कर्म प्रधान दर्शन की मूल भावना है। स्व की सीमा से परे सर्वस्व को स्वीकार करने की विराट दृष्टि, यही कर्तव्य की वास्तविक परिभाषा है। और इसलिए कर्तव्य ये सिर्फ इमारत का नाम भर नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। कर्तव्य ही आरंभ है, कर्तव्य ही प्रारब्ध है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म, वही तो है कर्तव्य। सपनों का साथ है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर जीवन में ज्योत जला दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। करोड़ों देशवासियों के अधिकारों की रक्षा का आधार है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। नागरिक देवो भव के मंत्र का जाप है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक देश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन बिल्डिंगों से चलाई जाती रही है जो ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। आप भी जानते हैं, दशकों पहले बने इन प्रशासनिक भवनों में वर्किंग कंडीशन कितनी खराब थी। और अभी वीडियो में कुछ झलक भी देखी हमने। यहां काम करने वालों के लिए न पर्याप्त स्पेस है, न रोशनी है, न जरूरी वेंटिलेशन है। आप कल्पना कर सकते हैं, होम मिनिस्ट्री जैसी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री करीब 100 साल से एक ही बिल्डिंग में अपर्याप्त साधनों के साथ चल रही थी। इतना ही नहीं, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय दिल्ली के 50 अलग अलग जगहों से चल रहे हैं। इनमें से बहुत सारे मंत्रालय तो किराए की बिल्डिंग में है। इनके किराए पर जितने रुपए खर्च हो रहे थे, वो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और वैसे पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 1,500 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इसमें जाता है। इतनी बड़ी राशि भारत सरकार अलग अलग मंत्रालयों के सिर्फ किराए पर खर्च कर रही है। इसके अलावा एक और दिक्कत काम की वजह से स्वाभाविक है कि कर्मचारियों का यहां से वहां आना जाना भी होता है। अनुमान है कि हर रोज 8 से 10 हजार कर्मचारियों को
एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में आना जाना पड़ता है। अब इसमें भी सैकड़ों गाड़ियों का मूवमेंट होता है, खर्च होता है, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता है, कितना समय खराब होता है और इन सब से काम में भी इनएफिशिएंसी के सिवाय कुछ नहीं रहता है। साथियों, 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी की आधुनिक व्यवस्थाएं चाहिए, इमारतें भी चाहिए। ऐसी इमारतें जो टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से बेहतरीन हो, जहां कर्मचारी सहज हो, फैसले तेज हो और सेवाएं सुगम हो। इसलिए कर्तव्य पथ के आसपास एक होलिस्टिक विजन के साथ कर्तव्य भवन जैसी विशाल इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। ये तो पहला कर्तव्य भवन पूरा हुआ है। अभी कई कर्तव्य भवनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये ऑफिसेस जब आसपास शिफ्ट होंगे, नजदीक हो जाएगी, तो इससे कर्मचारियों को सही वर्क एनवायरनमेंट मिलेगा, जरूरी सुविधाएं मिलेगी, उनका टोटल वर्क आउटपुट भी बढ़ेगा और सरकार जो 1,500 करोड़ रुपए किराए पर खर्च कर रही है वो भी बचेगा। साथियों, कर्तव्य भवन की ये भव्य बिल्डिंग, ये सभी प्रोजेक्ट्स, नए डिफेंस कॉम्प्लेक्स, देश के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये देश को पेश का सबूत तो है ही, ये भारत के वैश्विक विजन का प्रतिबिंब भी है। हम दुनिया को जो विजन दे रहे हैं, भारत खुद उन्हें किस तरह अंगीकार कर रहा है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखाई दे रहा है। हमने दुनिया को मिशन लाइफ दिया, हमने वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड का आइडिया विश्व के सामने रखा। ये वो विजन है जिनसे मानवता के भविष्य की उम्मीद जुड़ी है। आज आप देख सकते हैं, कर्तव्य भवन जैसे हमारे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिनकी आत्मा प्रो पीपल है और इनका स्ट्रक्चर प्रो प्लेनेट है। कर्तव्य भवन में भी रूफटॉप पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एडवांस सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग्स का विजन अब भारत में विस्तार ले रहा है। साथियों, हमारी सरकार एक होलिस्टिक विजन के साथ भारत के नवनिर्माण में जुटी है। देश का कोई भी हिस्सा आज विकास की धारा से अछूता नहीं है। अगर दिल्ली में संसद की नई इमारत बनी है तो देश में 30,000 से ज्यादा पंचायत भवन भी बने हैं। आज यहां एक और कर्तव्य भवन जैसी बिल्डिंग बन रही है तो साथ ही गरीबों के लिए
4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर भी बनाए गए हैं।